दुनिया में हर तरह की शिक्षा दी जाती है। इतिहास, विज्ञान, गणित, भूगोल, कंप्यूटर, यहाँ तक कि घर चलाने की बुनियादी बातें भी। लेकिन एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, फिर भी स्कूल कॉलेज उसमें बहुत कम सिखाते हैं। निवेश। पैसों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे बचाया जाए, पैसों को कैसे हमारे लिए काम पर लगाया जाए, ये बातें हमारे जीवन की असल आर्थिक नींव हैं, लेकिन इन्हें स्कूलों के पाठ्यक्रम में वह जगह नहीं मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम गणित तो पढ़ते हैं, लेकिन यह नहीं पढ़ते कि वही गणित किसी कंपनी के भविष्य का अंदाजा लगाने में कैसे मदद करता है। हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन यह नहीं कि कैसे बिजनेस और कंपनियों ने समाज को बदलकर लाखों नौकरियां पैदा की। हम घर परिवार चलाने की कला सीखते हैं, बजट बनाना सीखते हैं, लेकिन यह नहीं सीखते कि कमाई का छोटा सा हिस्सा जल्दी जल्दी बचाना हमें कितनी बड़ी आर्थिक आजादी दिला सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण, अगर वही बचत शेयरों में लगाई जाए तो वह हमारी जिंदगी बदल सकती है। शेयर बाजार का खेल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए है जो यह समझना चाहते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। निवेश करने का मतलब सिर्फ किताबों में लिखे फॉर्मूले नहीं, बल्कि उस सोच को विकसित करना है जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कम उम्र से निवेश शुरू कर दें तो समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। समय और चक्रवृद्धि रिटर्न मिलकर ऐसे चमत्कार करते हैं कि छोटी छोटी रकम भी बड़े फंड में बदल जाती है। इस बात को समझने के लिए दो किरदारों की कहानी काफी है। एक है एक युवा लड़का जिसे अपनी पहली कमाई से एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार चाहिए। वह अपनी पूरी जमा पूंजी कार के डाउन पेमेंट में लगा देता है और फिर 6 साल तक भारी किश्तें भरता है। शुरू में उसे कार बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़े ही समय में वह कार एक आम वाहन बन जाती है। न कोई दोस्त तारीफ करता है, न उसे खुद कोई खास खुशी मिलती है। 6 साल के अंत में उसकी कार की कीमत आधी से भी कम रह जाती है। उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बदले में मिली एक पुरानी सी गाड़ी जो अब उसे खुद भी पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी ओर वही उम्र की एक लड़की है जो प्रैक्टिकल सोच रखती है। वह भी नौकरी करती है, लेकिन चमक दमक में ना फंसकर एक साधारण गाड़ी खरीदती है और बाकी पैसे हर महीने एक स्टॉक म्यूचुअल फंड में डालती है। 6 साल बाद जब उस लड़के की कार की वैल्यू घट चुकी होती है, तब उसकी छोटी छोटी बचतें मिलकर एक मजबूत जमा पूंजी बन चुकी होती हैं। वह महसूस करती है कि समय पर लिए गए समझदार फैसले उसे कितनी आगे ले जा सकते हैं। इसी निधि से वह अपने सपने पूरे करने के लिए अगला कदम उठाती है। उसकी एक साधारण सी शुरुआत ने उसे एक मजबूत आर्थिक आधार दे दिया। यह कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो पैसा कमाता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं जानता। आज अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों में लोग बचत कम और खर्च ज्यादा करते हैं। भारत, जापान, चीन जैसे देशों में लोग लंबे समय से बचत करते आए हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने अब दुनिया में तेजी से इस आदत को बदल दिया है। लेकिन यह बात कोई भी आर्थिक विशेषज्ञ बताएगा, जो लोग बचत करते हैं वही भविष्य में मजबूत खड़े रहते हैं, और जो बचत कर उसे निवेश करते हैं वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। शेयर बाजार हमें यही मौका देता है देश के छोटे बड़े व्यवसायों में हिस्सा लेने का। बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी हैं, किसी भी आम इंसान को उनके मालिकों की सूची में शामिल होने का अवसर देती हैं। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। यदि वह कंपनी अच्छा काम करती है, अच्छा मुनाफा कमाती है, तो उसकी कीमत बढ़ती है और उसी के साथ आपका हिस्सा भी बढ़ता है। यही निवेश का बुनियादी सिद्धांत है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी भी है कि निवेश करना जोखिम भरा है। असल में जोखिम तब पैदा होता है जब आप बिना समझ के निवेश करते हैं या कम समय के लिए निवेश करते हैं। शेयरों का असली जादू लंबे समय में दिखता है। 1 साल, 2 साल या 5 साल में बाजार ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन 15 से 20 साल में शेयर बाजार का ग्राफ हमेशा एक दिशा में बढ़ता है। पूरी दुनिया में इतिहास इस बात की गवाही देता है कि लंबे समय में शेयर मार्केट ने सभी निवेश वर्गों से ज्यादा रिटर्न दिया है। लंबी अवधि का यही फायदा उन कंपनियों में भी दिखता है जो समय के साथ छोटी फैक्ट्रियों से निकलकर विश्व की दिग्गज कंपनियां बन गईं। कई कंपनियां तो एक गैराज से शुरू होकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाले उत्पाद बनाने लगीं। सोचिए, कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे जूते, कपड़े, खाने पीने की चीजें, फोन,
कंप्यूटर, कारें, ये सब कंपनियां कभी किसी छोटे से विचार या छोटे से प्रयास से शुरू हुई थी और आज वे वैश्विक ताकत हैं। जब कोई व्यक्ति इनके शेयर खरीदता है तो वह सिर्फ पैसे नहीं लगा रहा, वह इन कंपनियों की सफलता का भागीदार बन रहा है। निवेश का दूसरा बड़ा पहलू ये है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। जब लोग पैसा बैंक, बॉन्ड या शेयरों में डालते हैं तो वह पैसा आगे चलकर नौकरियां पैदा करता है, नई फैक्ट्रियों का निर्माण करता है, नई तकनीक लाता है और पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। इसलिए बचत करना सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए भी जरूरी है। लेकिन निवेश करने के लिए किसी खास प्रतिभा की जरूरत नहीं होती। न कोई खास डिग्री चाहिए, न कोई जन्मजात कौशल। निवेश एक सीखने का खेल है, धीरे धीरे समझकर, सीखकर और अनुभव से। दुनिया के सबसे सफल निवेशक भी गलतियां करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा ध्यान में रखी, धैर्य। निवेश का पहला नियम है, घबराओ मत। बाजार गिरता उठता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में वही जीतता है जो स्थिर रहता है। इसके बाद बात आती है, शेयर कैसे चुने जाए। यहीं से निवेश की असली कला शुरू होती है। कुछ लोग डांट फेंककर स्टॉक चुनते हैं, कुछ दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं, कुछ टीवी पर आए तथाकथित विशेषज्ञों की टिप्स पर चलता है। लेकिन असली तरीका है अपने दम पर कंपनी को समझना, उसकी आय, खर्च, कर्ज, उत्पाद, ग्राहक और भविष्य की संभावनाओं को जानना। जैसे किसी दुकान को खरीदने से पहले आप देखते हैं कि उसकी बिक्री कैसी है, ग्राहक कितने आते हैं, प्रोडक्ट कैसा है, उसका मालिक कैसे काम करता है। उसी तरह किसी कंपनी में निवेश भी पूरी समझ के साथ होना चाहिए। दुनिया में हर साल लाखों लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस प्रक्रिया को सीखते हैं। वे बिना सोचे समझे खरीदते हैं और जब कीमतें गिरती हैं तो घबरा जाते हैं और बेच देते हैं। यही गलती उन्हें नुकसान देती है। यदि वे कुछ महीने, कुछ साल या कुछ और इंतजार करते तो वही निवेश उन्हें अच्छा मुनाफा देता। लेकिन धैर्य न होने के कारण ही अधिकतर लोग लंबी अवधि की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं। आज शेयर बाजार पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। ऑनलाइन ब्रोकिंग ने सब कुछ मोबाइल तक ला दिया है। अब आप किसी भी कंपनी को खोजकर उसके वित्तीय आंकड़े देख सकते हैं, उसका इतिहास जान सकते हैं और एक क्लिक में शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन इतनी आसानी के बावजूद भी जीत उसी की होती है जो समझदारी से, अनुशासन के साथ और लंबे समय के दृष्टिकोण से निवेश करता है। जब कोई व्यक्ति निवेश की यात्रा शुरू करता है तो पहला सवाल यही होता है, पैसा कहाँ से लाए। खासकर युवा लोगों के सामने यह चुनौती ज्यादा होती है। वे पढ़ाई करते हैं, छोटी मोटी नौकरियां करते हैं और उनकी कमाई बहुत सीमित होती है। लेकिन निवेश के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है एक छोटी शुरुआत और सही मानसिकता की। एक एक रुपया बचाकर जमा किया जा सकता है और सबसे बड़ा साथ समय देता है, जो धीरे धीरे उस छोटी रकम को बड़ी पूंजी में बदल देता है। युवाओं के लिए एक खास सलाह ये है कि जब घर वाले, रिश्तेदार, दादा दादी या चाचा चाची जन्मदिन या त्योहार पर पूछे कि क्या चाहिए, तो कपड़ों, गैजेट या अनावश्यक चीजों के बजाय कहें, मुझे शेयर चाहिए, निवेश चाहिए। एक शेयर भी शुरुआत बन सकता है। बहुत से लोग अपने बच्चों या भतीजे भतीजियों को खिलौनों के बजाय शेयर गिफ्ट करना पसंद करते हैं। ये एक उपहार नहीं, बल्कि एक निवेश संस्कृति की शुरुआत होती है। पिछले समय में युवाओं को सीधे शेयर खरीदना मुश्किल था। ब्रोकरेज खोलने के लिए उम्र सीमा थी और एक शेयर खरीदने का खर्च कई बार शेयर की कीमत से भी ज्यादा होता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। कई कंपनियां डायरेक्ट निवेश प्लान चलाती हैं, जहां आप बिना किसी बिचौलिए के सीधे कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। डिजिटल ब्रोकिंग ने निवेश को और आसान बना दिया है। आज एक मोबाइल फोन ही निवेशक बनने के लिए काफी है। जब आप शेयर खरीदने के लिए तैयार होते हैं तो आपको किसी ब्रोकर्स के जरिए खाता खोलना होता है। ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं, फुल सर्विस ब्रोकर्स जो सलाह भी देते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर्स जो सिर्फ खरीद फरोख्त का काम करते हैं। दोनों के अपने फायदे हैं। कुछ लोग अनुभव की वजह से फुल सर्विस पसंद करते हैं, जबकि युवा पीढ़ी आमतौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा करती है, जहां कम फीस और तेज सुविधा मिलती है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आपको ये समझना होगा कि परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देंगे। शेयर खरीदने के अगले दिन अखबार में देखकर पता चलेगा कि कीमत ऊपर गई या नीचे। शुरुआत में उत्सुकता बहुत होती है। हर निवेशक सुबह उठकर सबसे पहले अखबार या मोबाइल ऐप में शेयर की कीमत देखता है।
लेकिन यह सिर्फ आज की तस्वीर देती है। निवेश का असली खेल वर्षों तक चलता है। शेयर बाजार रोज ऊपर नीचे होता है। एक दिन तेजी होती है, दूसरा दिन गिरावट। ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार मौसम रोज बदलता है लेकिन सालों के मौसम की औसत स्थिर रहती है, वैसे ही शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वह ऊपर की ओर बढ़ता है। इसलिए जो निवेशक रोज रोज के झटकों से डरकर फैसले लेते हैं, वे नुकसान उठाते हैं। जो शांत रहते हैं, वे लाभ कमाते हैं। अब बात करते हैं कुछ मूलभूत संख्याओं की जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, जैसे पीई रेशो, डिविडेंड, अर्निंग्स, सेल्स, डेट और कंपनी की विकास दर। ये सब किसी भी कंपनी के स्वास्थ्य का आईना होते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है, बिक्री बढ़ रही है, कर्ज कम है और प्रबंधन मजबूत है, तो वह कंपनी लंबे समय में अच्छा परिणाम दे सकती है। लेकिन अगर कंपनी कर्ज में डूबी है, मुनाफा कम हो रहा है, उत्पाद की मांग घट रही है या प्रबंधन में समस्याएं हैं, तो सावधान रहना चाहिए। एक निवेशक का काम है इन सभी आंकड़ों को ध्यान से देखना और अपने दिमाग से फैसला लेना। दूसरों की सलाह, टीवी के विशेषज्ञ, सोशल मीडिया की अफवाहें, ये सब सिर्फ संकेत दे सकते हैं, निर्णय नहीं। आपको कंपनी को समझना है। आपको उसके उत्पाद का भविष्य देखना है। आपको यह जानना है कि कंपनी किन चुनौतियों का सामना कर रही है और क्या उसके पास उन्हें पार करने की क्षमता है। कई लोग टिप्स के आधार पर निवेश करते हैं। यह सबसे खतरनाक तरीका है। टिप्स अक्सर बिना तथ्य के होती हैं। किसी दोस्त, रिश्तेदार, दुकानदार या अनजान व्यक्ति की बात सुनकर निवेश करना आपको नुकसान दे सकता है। टीवी पर जो विशेषज्ञ आते हैं, उनकी सलाह भी हर बार सही नहीं होती, क्योंकि उनका लक्ष्य बाजार के मूड या ट्रेंड का अनुमान लगाना होता है। लेकिन एक सच्चा निवेशक ट्रेंड नहीं, कंपनी का बुनियादी ढांचा देखता है। अब बात करते हैं लंबे समय की। दुनिया के बड़े निवेशक यह मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप समय को मौका दें। रोज खरीद बेच करना या छोटा मुनाफा लेने की कोशिश करना निवेश नहीं कहलाता, वह ट्रेडिंग है, और ट्रेडिंग में जीत की संभावना बेहद कम होती है। इसके विपरीत, जब आप एक अच्छी कंपनी का शेयर खरीदकर कई साल रखते हैं, तो कीमत दोगुनी तिगुनी ही नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां सामान्य कंपनियों ने शुरुआत की और बाद में उन्होंने दुनिया बदल दी, और उन पर विश्वास करके निवेश करने वालों को अपार लाभ मिला। कई कंपनियां दशकों तक टिकती हैं। कुछ कंपनियां अपने बेहतर उत्पादों, मजबूत प्रबंधन और समयानुकूल फैसलों के कारण लगातार बढ़ती रहती हैं। ऐसी कंपनियां लंबे समय के निवेशकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। आपको केवल धैर्य रखना होता है। बाजार के गिरने पर बेचने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब बाजार गिरता है तो आपको अपने निवेश को और बढ़ाने का मौका मिलता है, क्योंकि गुणवत्ता वाले शेयर कम कीमत पर मिलते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, जो उन निवेशकों के लिए सबसे अच्छा साधन है जिन्हें कंपनियों के आंकड़े समझने का समय नहीं मिलता या वे खुद स्टॉक चुनने में सहज नहीं होते। म्यूचुअल फंड वही काम करते हैं। आपसे पैसा लेते हैं, कई कंपनियों में निवेश करते हैं और एक विशेषज्ञ टीम उस निवेश को संभालती है। इसमें जोखिम फैला हुआ रहता है, क्योंकि आपका पैसा एक कंपनी में नहीं बल्कि कई कंपनियों में लगा होता है। अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन खराब भी हो जाए तो बाकी कंपनियां संतुलन बना देती हैं। एक और महत्वपूर्ण साधन है इंडेक्स फंड्स। ये फंड किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स की नकल करते हैं। कोई मैनेजर नहीं होता, कोई जटिल रणनीति नहीं होती। यह सिर्फ वही खरीदते हैं जो उस इंडेक्स में शामिल कंपनियां होती हैं। ये सस्ता, सुरक्षित और लंबी अवधि में अक्सर सफल होता है। दुनिया के बड़े निवेशक भी इंडेक्स फंड को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। निवेशक बनने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुशासन। आपको नियमित रूप से बचत करनी होगी, नियमित रूप से निवेश करना होगा और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने लक्ष्य पर टिके रहना होगा। लोग अक्सर कहते हैं, मैं लंबी अवधि का निवेशक हूं, लेकिन जैसे ही बाजार 10-20% गिर जाता है, वे घबराकर बेच देते हैं। असली लंबी अवधि का निवेशक वह है जो कठिन समय में शांत रहे और अपनी योजना पर बना रहे। बाजार को समय करना, मार्केट टाइमिंग, सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि वे ये पहचान सकते हैं कि कब बाजार ऊपर जाएगा और कब गिरेगा, लेकिन दुनिया में कोई भी ये नहीं जानता। लाखों विशेषज्ञों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव का लगातार अनुमान नहीं लगा पाया। जो लोग बाजार को समय करने की कोशिश करते हैं,
वे आमतौर पर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और नीचे दाम पर बेच देते हैं और नुकसान में रहते हैं। अब बात आती है पोर्टफोलियो चुनने की। आपको समझदारी से चुनना होता है कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है। हर कंपनी में बराबर निवेश नहीं करना चाहिए। उन कंपनियों में ज्यादा निवेश करें जिनकी बुनियाद मजबूत है। कुछ कंपनियों को समय दें और उनके प्रदर्शन को नियमित रूप से देखते रहें। यदि कंपनी लगातार अच्छा कर रही है तो उसमें और निवेश करें। लेकिन यदि कोई कंपनी बार बार कमजोर प्रदर्शन कर रही है, प्रबंधन में दिक्कतें हैं या बिजनेस मॉडल कमजोर हो रहा है, तो उस निवेश से धीरे धीरे बाहर निकलने पर विचार करना चाहिए। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, अपने भीतर निवेशक की दृष्टि कैसे विकसित करें। यह दृष्टि तब आती है जब आप अपने आसपास की चीजों को सिर्फ उपभोक्ता की तरह नहीं, बल्कि निवेशक की तरह देखना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन कौन से उत्पाद बिक रहे हैं, कौन सी नई तकनीकें आ रही हैं, कौन सी सेवाएं तेजी पकड़ रही हैं। आप किसी मॉल, रेस्तरां, अस्पताल, सुपरमार्केट, स्कूल, जिम या टेक कंपनी में जाते हैं और आप सोचते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या ये बढ़ रही है, क्या ये ग्राहकों को संतुष्ट कर रही है, क्या इसकी मांग बढ़ रही है। जब आप इस नज़र से दुनिया देखते हैं तो आपको निवेश के अवसर हर जगह दिखाई देते हैं। जो लोग किसी कंपनी में नौकरी करते हैं उन्हें तो और ज्यादा मौके मिलते हैं। वे देखते हैं कि कंपनी कैसे चल रही है, कर्मचारियों की स्थिति क्या है, प्रबंधन कैसे फैसले ले रहा है, ग्राहकों की प्रतिक्रिया कैसी है। कई लोग इसी आधार पर बहुत सफल निवेशक बने हैं क्योंकि वे जमीन पर महसूस की गई जानकारी को निवेश की रणनीति बनाते हैं। अब बात करते हैं निवेशक के अधिकारों की। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। भले ही आपका हिस्सा छोटा हो, लेकिन आपका अधिकार वैध होता है। आपको कंपनी की रिपोर्टें मिलती हैं, कंपनी आपको लाभांश दे सकती है और आप वार्षिक बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। यह अपने आप में एक शक्तिशाली भावना है कि आप किसी बड़े व्यवसाय के साझेदार हैं। अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि निवेश सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा है। ये वह रास्ता है जो आपको धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाता है जहां पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप पैसे के लिए। यह एक अनुशासन, धैर्य और सीखने की प्रक्रिया है। हर निवेशक गलतियां करता है, लेकिन जो सीखता है, समझता है और आगे बढ़ता है, वही सफल बनता है।